ओके सो गाइस, ये एक और टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की हम सिमेट्रीज की बात करेंगे, जैसे कि ABCD ऐसे हमें वो देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या कहते हैं इसे, मतलब ये ऐसे लेबल्ड होगा, ठीक है, लेबल्ड होगा ABCD, ठीक है। अब अगर मैं इसे R90 डिग्री में रोटेट कर दूँ तो रोटेट ये कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा रोटेट होता है 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये कैसे, B ऊपर चला जाएगा, C इधर आ जाएगा, तो BCDA, ठीक है। सिमिलरली अब 180 पे क्या, इसे 2 बारी घुमाना होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसी को मैं एक बार घुमा दूँगी तो मेरे पास R180 आ जाएगा। तो A ऊपर B इधर, ठीक है, ऐसे। R270 भी ऐसे कर देंगे, 360 भी। H मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट इसे रोटेट करना है, तो मतलब AB यहाँ है तो AB ऊपर चले जाएंगे, DC नीचे आ जाएंगे, ऐसे। वर्टिकली ऐसे रोटेशन होगी, डायगनली ऐसे होंगे कि बस ये दोनों इंटरचेंज होंगे, BD बन जाएगा, DB बन जाएगा, बाकी A एंड C सेम रहेंगे। D डैश में ये वाला डायगनल लेते हैं, तो ये याद रखना कि D में ये वाला डायगनल है और D डैश में ये वाला डायगनल है। अब हमें इसमें एक क्वेश्चन है PYQ में कि आपको बताना है इसमें से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, R90 इन सब में से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और एक इन्वर्स एलिमेंट क्या है सबके, ठीक है। सबके इंडिविजुअली इन्वर्स एलिमेंट बताना है आपको। तो ये क्या है, देखो कंपोजिशन, मतलब जो भी ऑपरेशन क्या लग रहा है इसका, जैसे मैंने मान लो 2 एलिमेंट उठा लिया और उनके बीच में ऑपरेशन लगा रही हूँ, मान लो R90H, ठीक है। तो पहले मैंने नॉर्मल फिगर बनाई जो लेबल थी ABCD, तो पहले जो बाद में लिखा होता है पहले वो वाला ऑपरेशन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल पहले लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला लगाया मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नीचे कर देंगे, ये हुआ। फिर R90 लगाएंगे, फिर मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस वाले फिगर को ऐसे घुमा देंगे तो ये घूम जाएगा, तो ये ऐसे लग गया। और हम इसी तरीके से ये पूरा कैली टेबल बना देंगे, ठीक है। ये इसी तरीके से कैली टेबल बनेगा। अब देखो, अब आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करने का तरीका क्या होता है, जैसी कैली टेबल बन गया ऐसे हर एक, जैसे ये निकाला है कि R90H से क्या आंसर आ रहा है मेरा, ये आंसर तुम चेक करो, ADCB किसकी तरह मैच हो रहा है, ADCB ये क्या आ रहा है, D डैश आ रहा है, तो ये हमारा D डैश आ गया। मतलब R90H क्या होता है, R90 और H क्या होता है, D डैश। ऐसे आप हर एक एलिमेंट का करके देखोगे, ठीक है, या फिर हर एक एलिमेंट का करके देखो, या फिर अभी के लिए लर्न कर सकते हो कैली टेबल। अब वो ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, कर के देखना, हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट कि कौन सी रो में R0 आ रहा है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। मतलब देखो मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। R0 को R0 से करा तो R0 आ गया, R0 को R90 से करा तब भी R90 आ गया, सेम आ रहे हैं एलिमेंट्स सेम आए, मतलब R0 जो है इज दी आइडेंटिटी, ये क्या है, इसकी आइडेंटिटी है कि सेम ही आंसर दे रहा है। आइडेंटिटी का काम यही होता है कि अगर मैं उसे ऑपरेट करूँगी किसी भी एलिमेंट के साथ तो मेरा आंसर सेम आ जाएगा। अब इन्वर्स क्या होता है कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले लूँ AB, तो A इंटू B करके क्या आ जाना चाहिए, मेरा आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है मेरी, R0। तो अब मैं लाइन में देखूंगी R0 का है, पहले में R0 ये है, तो R0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, R0 ही। अब दूसरी लाइन में ये R0, तो फिर R90 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, R270, ठीक है। R180 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, R180, 180 का इन्वर्स R180, ऐसी R270 का इन्वर्स R90। और जो ये HBD डैश होता है, H का इन्वर्स H ही होता है, V का इन्वर्स V ही होता है, D का इन्वर्स D ही होता है और D डैश का इन्वर्स D डैश ही होता है। तो दोनों आपस में ही खुद से इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।